नमस्कार दादा, सत श्री अकाल बच्चों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अड्डा 247 में। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ हर मेरा भाई खुश होगा, मजे में होगा और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। ठीक है बच्चों, पहली बात तो ये समझ लो कि कोरोना वायरस चल रहा है, घर पे रहिए, स्टे होम स्टे सेफ, और घर पे आप पढ़ाई को अपनी मजबूत करिए। बात करते हैं कि आपके बहुत सारे मैसेजेस थे बाय मैसेंजर पर, एफबी मैसेंजर पर, कि आपकी क्लास सर कंटिन्यू नहीं हो पा रही है। तो बेटा कुछ कारणवश कंटिन्यू नहीं हो पा रहे थे, समय नहीं था, इतना हैक्टिक स्केड्यूल है। तो अब आगे से आपकी मैं थोड़ा टाइम निकाल कर वीडियो बनाया करूँगा। तो आज आपकी वीडियो में लेके आया हूँ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंसेप्ट इन प्रॉफिट एंड लॉस, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। तो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, किस टाइप के बैंकिंग में आते हैं। देखो बच्चे, मैं 2 या 3 टाइप बनाऊंगा, 2 या 3 वीडियो बनाऊंगा इसकी। आज पहली वीडियो है पार्ट 1। तो आज के बाद या ये पूरी वीडियो देखने के बाद इसका पार्ट 2 और देखने के बाद आपको डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का अगर आपको डर है आपके दिमाग में, वो आपका निकल जाएगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ। जितने भी बड़े से बड़े क्वेश्चंस एक तरीका मैं बताऊंगा, उसको उस तरीके से आप बड़े आसानी से कर सकते हो और दिमाग भी ज़्यादा आपका नहीं लगेगा। ठीक है बच्चों, तो उसके लिए हमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन गाइस। ओके, तो ये आपको कुछ चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है, ये मैं लिख के लाया हूँ। क्या? देखो, ये तो बहुत कॉमन सी चीज आपको पता है कि जब प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट कब होगा? प्रॉफिट कब होगा? जब एसपी ज्यादा होगा, है ना। और लॉस कब होगा? जब सीपी ज्यादा होगा। ठीक है। अब देखो, 2 तरीके की चोरी करता है दुकानदार तोलते समय, या तो वो खरीदते समय चोरी करेगा या बेचते समय चोरी करेगा। तो एक चीज बताओ, प्रैक्टिकल समझो। दुकानदार चोरी कर रहा है, जैसे मैं दुकानदार हूं, मेरे ऊपर रख के सोचो बेटे, सोने शॉपकीपर हूं सपोज। अगर मैं खरीदते समय चोरी कर रहा हूं या बेचते समय चोरी कर रहा हूं, तो दोनों चोरियों में प्रॉफिट तो कमा ही रहा हूं ना मैं भाई। चाहे खरीदते समय चोरी करूं, चाहे मैं बेचते समय चोरी करूं, तो प्रॉफिट तो मेरा हो रहा है भाई। तो आपको ये अलग अलग ये समझना है। अगर वेट फॉल्ट हो रहा है एट द टाइम ऑफ द बाइंग, अगर खरीदते समय कोई दुकानदार चोरी कर रहा है, इसका मतलब समझो पहले प्रैक्टिकली क्या होता है। अगर मैं खरीदते समय चोरी कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है बच्चों? पैसा तो मैं जितना देना उतना तो दे रहा हूं, लेकिन मैं माल ज्यादा ले आ रहा हूं चोरी कर कर, तो मेरे पे माल ज्यादा आ जाएगा। तो अगर कोई दुकानदार खरीदते समय चोरी करता है, इसका मतलब क्या होता है? गुड्स ज्यादा ज्यादा आएंगे। गुड्स का मतलब क्या होगा? माल ज्यादा आएंगे, तो ये प्लस से डिनोट होगा। अगर वही दुकानदार बेचते समय चोरी करेगा तो क्या करेगा? माल तो, पैसा तो उतना ही लेगा जितना लेना था उसको कस्टमर से, लेकिन माल क्या देगा? कम देगा। तो अगर कोई दुकानदार, कोई डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, कोई बेईमान दुकानदार अगर बेचते समय चोरी कर रहा है, वेट फॉल्ट एट द टाइम ऑफ द सेलिंग, इट मींस व्हाट? इट मींस व्हाट गाइस? गुड्स क्या है? कम दिए जा रहे हैं, माल कम दिया जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो शॉर्ट फॉर्म में क्या है? देखो, प्रॉफिट है तो एसपी ज्यादा होगा सीपी से, लॉस है तो सीपी ज्यादा होगा एसपी से। अगर आप बच्चे अगर आप परचेस करते समय चीट कर रहे हो, चीट धोखाधड़ी कर रहे हो, बेईमानी कर रहे हो, इसका मतलब माल ज्यादा आ रहा है, ज्यादा का मतलब प्लस। और आप बेचते समय बच्चों अगर आप चीट कर रहे हो, चीट, तो माल आप कम बेच रहे हो। मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, जैसे थंबनेल में भी देख रहे होंगे, इससे आसान मेथड नहीं मिलेगा, 100% गारंटी। तो मेरी गारंटी इस प्लेटफॉर्म पे मैं बोल रहा हूं, आज के बाद इस कंसेप्ट के क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होंगे। और बड़े बड़े क्वेश्चन पूछता है बच्चों, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन पूछता है, हाई लेवल क्वेश्चन होते हैं। तो अगर जो कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पे देने जा रहा हूँ आज की क्लास में, अगर वो कंसेप्ट आप ग्रैब कर लिए, वो कंसेप्ट आप समझ लिए, तो आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चन इसमें कर पाओगे, प्रॉमिस है ना। लेकिन आगे आने वाले 10 से 15 मिनट आप ध्यान से मुझसे सुनिएगा। आपका जो ईयरफोन है आपके कान में लगना चाहिए और आपकी आंखें कंप्यूटर स्क्रीन पर या आपके मोबाइल की स्क्रीन पर होनी चाहिए गाइस। तो क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं और क्वेश्चन में समझाऊंगा कंसेप्ट। दूसरी बात, क्वेश्चन को लेवल धीरे धीरे बढ़ाऊंगा। जैसे पार्ट 1 थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, धीरे धीरे छोटे छोटे क्वेश्चन हो सकते हैं। पार्ट 2 हाई लेवल, अगर पार्ट 3 लाया आपका प्यार मिला तो पार्ट 3 उससे हाई लेवल। तो आज पार्ट 1 है और क्वेश्चन धीरे धीरे बढ़ेंगे, तो एकदम से हाई लेवल तो नहीं दे सकता। छोटे क्वेश्चन से कंसेप्ट को सीखेंगे और बड़े आसानी से क्वेश्चन पर डील करेंगे। तो ये देखो, पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा गाइस, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मैं आपसे क्या कह रहा हूं। देखो क्या कह रहा है, आ शॉपकीपर सेल्स हिज आर्टिकल एट 20% प्रॉफिट, ऑल्सो ही यूज फॉल्ट वेट ऑफ 800 ग्राम इन इंस्टीट्यूट ऑफ 1 kg, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। अब मेरी बात समझना, ये बताओ एसपी, यहाँ पे लिखो सीपी, देखो कितना सिंपल बना दूंगा, आप समझो। ये बताओ, पहले केस में प्रॉफिट हो रहा है 20% का, 20% का प्रॉफिट का मतलब क्या है? एसपी ज्यादा होगा तभी प्रॉफिट हो रहा है। तो आप ऐसे लिखो, अगर सीपी 100 है तो एसपी कितना होगा? 120, तभी तो प्रॉफिट होगा। तो एसपी के सामने बड़ी वैल्यू लिखनी है और सीपी के सामने छोटी वैल्यू लिखनी है, कब? जब प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर है बात? अब आगे पढ़ो, एक एक लाइन तोड़ के पढ़ो। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ही ऑल्सो यूज अ फॉल्स अ वेट ऑफ द 800 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 किलो।
1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। तो आपको यहाँ पे एक तो 800 ग्राम की वैल्यू दिख रही है और एक 1000 की वैल्यू दिख रही है, 1000 ग्राम। अब आप बताओ, दुकानदार ने चोरी करी है यार, चोरी कैसे भी करे, चोरी का मतलब होता है प्रॉफिट। चोरी का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट। और आप अच्छी तरह जानते हो बच्चे, प्रॉफिट में एसपी की वैल्यू बड़ी होती है और सीपी की वैल्यू छोटी होती है। अब आप डिसाइड करो, अगर यहाँ पे इस लाइन में उसको प्रॉफिट हो रहा है, अब आप डिसाइड करो कि यहाँ पे 1000 आएगा या 800 आएगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 1000 ग्राम आएगा और नीचे कितना आ जाएगा? 800 ग्राम। बस इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करते इसको छोटा कर देते हैं, देखो जरा ध्यान से, देखो इसको, देखो 0 से 0 काट दूं, ठीक है। 20 के टेबल से 5 टाइम्स, 20 के टेबल से 4 टाइम्स, 20 है ना, ये 6 टाइम, ये 5 टाइम्स, 5 से 5 चला गया, ये कितना 3, ये कितना 2, तो स्टूडेंट्स कितना आया? 3/2। तो देखो ये आपका एसपी डिनोट कर रहा है, ये आपका सीपी डिनोट कर रहा है। 2 का माल 3 में बिक रहा है, तो प्रॉफिट कितने का? 1 का। तो प्रॉफिट परसेंट कितना? 50%। प्रॉफिट परसेंट कितना गाइस? 50%। प्रॉफिट परसेंट कितना? 50%। आपको पता है क्या ध्यान रखना है? प्रॉफिट हो रहा है, एसपी के सामने बड़ी वैल्यू आएगी, एसपी के सामने बड़ी वैल्यू आएगी, सीपी के सामने छोटी वैल्यू आएगी, ठीक है। दूसरी बात क्या रखनी है? अगर दुकानदार चोरी कर रहा है, चोरी कैसे भी करे, चोरी का मतलब होता है दुकानदार के लिए प्रॉफिट। तो अब ये देखो यहाँ पे चोरी कर रहा था, 800 ग्राम तोल रहा था 1 किलो की जगह, तो एक तो हमारे पास 800 की वैल्यू दिख रही है हमें, और एक हमें 1000 ग्राम की वैल्यू दिख रही है। अब हमें ये डिसाइड करना है एसपी के आगे क्या आएगा, सीपी के आगे क्या आएगा। तो चोरी कर रहा है तो मतलब यहाँ पे प्रॉफिट कमा रहा है, तो प्रॉफिट क्या होता है? एसपी ग्रेटर देन सीपी। तो एसपी के सामने आपने 1000 लिख दिया और सीपी के सामने आपने 800 ग्राम लिख दिया, काट पीट स्टार्ट, आंसर 3/2। ये रेशियो आ गया 3/2, 2 का सीपी 3 का एसपी, प्रॉफिट 1, प्रॉफिट परसेंट 50%। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं सब मेरे दोस्तों को चीजें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट, बिल्कुल तरीके से सीखेंगे, बहुत अच्छी तरीके से। देखो आज यहाँ पे वही पहले फॉर्मेट बना लो, एसपी अपॉन सीपी, फॉर्मेट बन गया। अब आगे पढ़ो। A dishonest shopkeeper promised to sell his good at cost price। देखो लालच दे रहा है, लालच क्या दे रहा है? जैसे आप मेरी दुकान पे आए, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप मुझसे माल ले जाओ, मैं जितने में खरीदा था उतने में माल बेच दूंगा। प्रॉमिस हिज सेल हिज गुड एट अ कॉस्ट प्राइस। बच्चों प्रैक्टिकल संभव है। अगर मैं एक राशन की दुकान चलाता हूँ, अगर मैं 100 रुपये का माल कहीं से खरीद के लेके आया, 100 में बेच दूंगा? नहीं ना, कुछ कमाने के लिए बैठा हूँ ना मैं। तो ये कह रहा है, इसलिए बेईमान है ना। क्या कह रहा है? बट ही यूज 30% वेट लेस, 30% वजन कम तोला। वजन कम तोल रहा है, एक तरीके से प्रॉफिट हुआ उसका, वजन कम तोल रहा है। तो मैं मान लेता हूं 100 ग्राम देना चाहिए था, दिया कितना? 70 ग्राम। अब आप डिसाइड करो, अगर यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, अब आप खुद डिसाइड करो, मन में बताओ मुझे, मन से अपने मन में रख के बताना कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी। प्रॉफिट के केस में यहाँ पे बड़ी वैल्यू आती है, तो ऊपर 100 आएगी, नीचे 70 आएगी। बोलो क्लियर है बात? ठीक है, तो यहाँ पे 70, यहाँ पे 100, कितने का प्रॉफिट होगा बताओ? प्रॉफिट यहाँ 30 का, तो प्रॉफिट परसेंट 30/70 मल्टीप्लाई 100 गाइस, तो 300/7, मतलब आंसर वुड बी 42.6/7%। 42.6/7%। मैं आपको ऑप्शन नहीं दिए यहाँ पर, आपको ऑप्शन नहीं दिए, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? 42.6/7%। समझ में आ रहा है बच्चों? समझ में आ रहा है? मैं उम्मीद करूंगा हर मेरे भाई को चीज समझ में आ रही हो। बच्चों वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, चलो कोई बात नहीं, जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा करेंगे, ठीक है। बोल रहा है अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल्स हिज गुड एट 44% लॉस। अच्छा चलो देखते हैं, पहला फॉर्मेट बनाओ, सीपी अपॉन एसपी अपॉन सीपी। पहला केस पढ़ो, 44% लॉस पे बेचने का प्रॉमिस कर रहा है। इसका मतलब वो ये कह रहा है कि आप मेरी दुकान से माल ले जाओ, मैं 44% लॉस पे बेच रहा हूँ, मतलब 100 रुपए की वैल्यू में 56 में बेच रहा हूँ, ये मतलब है ना। 100 की वैल्यू में 56 में बेच रहा हूँ, है ना, मल्टीप्लाई। अब आगे पढ़ो, 30% वजन कम तोलता है। 30% मतलब क्या है? 100 ग्राम का माल 70 ग्राम में दे रहा है, 100 ग्राम और 70 ग्राम, तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, तो बड़ी वैल्यू एसपी के आगे आएगी, तो यहाँ पे 100 ग्राम आएगा ऊपर। समझ में आ रहा है ना बच्चों? यहाँ पे 70 ग्राम आएगा। यही चीज समझिए हर क्वेश्चन में। बस आपको ये बताओ, अगर आप वजन कम तोल रहे हो 30%, तो आपका एक तरीके से प्रॉफिट है ना बच्चों। आप वजन कम तोल रहे हो, वजन में चोरी कर रहे हो, धोखाधड़ी, तो प्रॉफिट है ना। और प्रॉफिट में एसपी बड़ा होता है सीपी से। तो मान लो 100 ग्राम देना चाहिए, दे कितना रहा है? 70 ग्राम। तो ये एसपी को रिप्रेजेंट करेगा, ये सीपी को रिप्रेजेंट करेगा। अब काट पीट स्टार्ट कर दो, 100 से 100 चला गया, 7 के टेबल से 8 टाइम्स, 7 के टेबल से 10 टाइम्स, तो यहाँ पे हो गया 4/5, 2 के पारे से काट दिया,
मतलब 4 रुपए का आपका एसपी और 5 रुपए आपका सीपी, तो कितने का लॉस होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? 1 का। तो लॉस परसेंट कितना गाइस? लॉस परसेंट 1/5 मल्टीप्लाई 100, तो लॉस परसेंट कितना? 20%। समझ में आया? आंसर कितना आ गया? 20%। डंके की चोट पर आंसर कितना? 20% गाइस। समझ में आया गाइस? बहुत सिंपल है। एक बार कंसेप्ट सीख गए फिर मजा लोगे आप, फिर मजा ले लोगे आप, लिटरली बता रहा हूं, एक बार कंसेप्ट सीख गए तो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, समझना गाइस क्या बोला जा रहा है। अब देखो, अब स्पीड से क्वेश्चन होंगे। अब देखो आप क्या बोल रहा है, a dishonest shopkeeper promise to sales his good at X% profit। देखो बच्चे, फॉर्मेट बनाते हैं, यहाँ पे एसपी लिखो, यहाँ पे सीपी लिखो। देखो मैं मान लेता हूं अगर सीपी 100 रुपए है और प्रॉफिट कितने का कमाना है? X%, तो एसपी कितना होगा? 100 प्लस एक्स होगा, नहीं होगा? ऐसे तो करते हैं, 100 प्लस एक्स होगा, नहीं होगा? 100 प्लस एक्स। आगे क्या कह रहा है? ही यूज 20% लेस वेट, यहां भी प्रॉफिट कमाया, 20% वजन कम तोला, प्रॉफिट कमा रहा है। 100 ग्राम वजन देना चाहिए और दिया कितना? 80 ग्राम। तो यहां पे ऊपर 100 आएगा, नीचे 80 आएगा। अब देखो क्या कह रहा है, देन ही गेन 37.5%, फिर इसको 37.5% का प्रॉफिट होगा, ये मतलब है ना। तो ये बताओ बेटा, 37.5% का प्रॉफिट हो रहा है, ये तो आप जानते हो, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं। 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 3/8। तो मैं ये कह सकता हूं बच्चे, अगर 8 रुपए का सीपी है, ये नीचे वाला सीपी होता है ना, और इधर वाला प्रॉफिट होता है, अगर 8 रुपए सीपी है तो एसपी कितना होगा? 11 रुपए। तो ये जो पूरी इक्वेशन है, ये जो पूरी इक्वेशन है गाइस, ये जो पूरी इक्वेशन है, ये वाली पूरी जो इक्वेशन है, ये जो पूरी इक्वेशन है गाइस, ये किसके बराबर हो जाएगा? ये 11/8 के बराबर हो जाएगा। दोबारा सीखो, 37.5% का प्रॉफिट होता है, इसका मतलब अगर आपका सीपी 100 है तो एसपी कितना होगा? 137.5। तो जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो इसका ये आ रहा होगा आपका 11/8, तो ये 11/8 के बराबर है। अब किसको कैंसिल आउट कर दो, देखो 100 से 100 कैंसिल आउट, ये कितनी बार? 10 टाइम्स। तो अब ये देखो 100 प्लस एक्स बराबर 110, तो एक्स की वैल्यू कितनी दिख रही है? 10%। और यही आपसे पूछ रहा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स इक्वल टू व्हाट? 10%। एक्स इक्वल टू व्हाट? 10%। समझ में आ रहा है? आपको बस एक ही फॉर्मेट करना है, क्या? अगर प्रॉफिट हो रहा है तो एसपी के आगे बड़ी वैल्यू, और लॉस हो अगर और सीपी के आगे छोटी वैल्यू, क्योंकि अब अच्छी तरह जानते हो, बार बार रिपीट कर रहा हूं, प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? एसपी ज्यादा है, ज्यादा किससे? सीपी से। और वजन में आप चोरी कर रहे हो, वजन में चोरी अगर कर रहे हो तो वजन में कैसी भी चोरी करो, खरीदते समय, बेचते समय, आपके लिए तो एक तरीके से प्रॉफिट का ही काम कर रहे हो आप। चोरी तभी तो कर रहे हो आपको प्रॉफिट ज्यादा मिले, ज्यादा कमा लो, है ना। नेक्स्ट देखो, सीटा का फिर क्वेश्चन आ गया, क्या बोल रहा है? A dishonest shopkeeper promised to sell his good at X% loss। अब देखो दोबारा सीखते हैं बच्चों, यहाँ एसपी या सीपी, डिजाइन बनाओ डिजाइन। अगर 100 रुपए सीपी मान लूं, है ना, तो एसपी कितना होगा? x माइनस 100, 100 माइनस एक्स, सॉरी 100 माइनस एक्स। अब बोलो क्यों होगा? क्यों होगा बच्चों? क्योंकि लॉस हो रहा है इस बार, लॉस 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 बोल रहा है। बट ही यूज 20% लेस वेट, चोरी कर ली 20% की, मतलब देना चाहिए 100 ग्राम और दिया कितना? 80 ग्राम, प्रॉफिट कमा रहा है। तो यहां पर 100 लिखेंगे, ऊपर नीचे 80 लिखेंगे, ठीक है, ग्राम में, ये ग्राम है। देन ही गेट 20% प्रॉफिट, और 20% का प्रॉफिट हो। 20% का प्रॉफिट कैसे होगा? 100 की वैल्यू कितने में? 120 में। 100 की वैल्यू कितने में बच्चों? 120 में। अब इसको क्या कर दो आप? कैंसिल आउट कर दो। इसको क्या कर दो आप? कैंसिल आउट कर दो। कैसे गाइस? समझना, देखो 100 से 100 कैंसिल आउट हो रहा है, समझ रहे हैं? 20 से 6 टाइम, 20 से 5 टाइम्स, और 5 से कितनी टाइम है? 16 टाइम। तो 100 माइनस एक्स बराबर 16 छिक्के 96, तो माइनस एक्स बराबर माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो एक्स की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको? 4%। एक्स की वैल्यू कितनी दिख रही है? 4%। तो आंसर क्या हो गया आपका? 4%। आपका क्या होगा? क्वेश्चन का आंसर हो गया 4%। क्वेश्चन का क्या हो गया? आंसर हो गया। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत का विषय गाइस? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एक कंसेप्ट अच्छी तरह समझ में आ रहे होंगे। अभी तो पार्ट 1 है, मजा असली खेल तो पार्ट 2 है, और उससे असली खेल तो पार्ट 3 है। समझ में आ रहा है? बस बने रहिएगा शुरू से लेकर एंड तक। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करना मत भूलना। अभी जैसे गैप हो गया था ना, तो अगर आप चाहते हो वीडियो कंटिन्यू रहे तो आप वीडियो को प्यार दोगे तभी कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, देखो आप प्यार से समझना क्या बोल रहा है।
A dishonest shopkeeper cheat 20% in a weight at the time of the purchasing. मैंने क्या सिखाया था आपको याद हो तो शायद, जब आप चोरी करते हो खरीदते समय, जब आप परचेस करते समय क्या करते हो, चीट करते हो, चीट। तो माल क्या लाते हो, ज्यादा लाते हो, ज्यादा। ठीक है, तो यहां लिखना एसपी और यहां लिखना आप सीपी, है ना, माल ज्यादा लाते हो, ज्यादा। इसका मतलब ये है गाइस, 20% की चोरी करी है ना आपने यार। चोरी चाहे खरीदते समय करो चाहे चोरी बेचते समय करो, चोरी का मतलब है प्रॉफिट कमा रहे हो आप। इसका मतलब मैं ये कह दूं 100 ग्राम माल लाना चाहिए और लाए कितना 120 ग्राम, लाए कितना 120 ग्राम। तो एसपी के आगे बड़ी वैल्यू लिख दो, सीपी के आगे छोटी वैल्यू लिख दो। क्लियर हुआ बात? 120 ग्राम ऊपर आएगा, 100 ग्राम नीचे आएगा, 100 ग्राम नीचे आएगा। ठीक है, अब देखो खरीदते बेचते समय कितने परसेंट की चोरी कर रहे हो, 10%। जब आप माल बेचते समय चोरी करते हो इसका मतलब क्या है, आप माल कम बेच रहे हो। तो 100 ग्राम की जगह आप माल कितना बेच रहे हो, 90 ग्राम ही बेच रहे हो। प्रॉफिट तो यहां भी कमा रहे हो, तो प्रॉफिट का मतलब एसपी बड़ा होना चाहिए। तो 100 ग्राम ऊपर आएगा, समझ रहे हैं बच्चों, और 90 ग्राम नीचे आएगा। 90 ग्राम बच्चों क्या होगा, नीचे जाएगा। अब आगे क्या कह रहा है, और क्या कह रहे हो, प्रॉमिस टू सेल्स इज गुड एट सीपी बट 30% वेट लेस। 30 ग्राम वजन भी कम तोल रहा है, इससे बड़ा चोर नहीं देखा मैंने, है ना। 30% वजन कम तोल रहा है, तो मैं कह सकता हूं 100 ग्राम देना चाहिए, दिया 70 ग्राम। यहां भी प्रॉफिट कमा रहे हो, पहले केस में भी प्रॉफिट, दूसरे केस में भी प्रॉफिट, तीसरे केस में भी प्रॉफिट, हर जगह प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, तो लॉस तो होगा ही नहीं, है ना। तो 100 ग्राम ऊपर आएगा, 70 ग्राम नीचे जाएगा। अब आप कैंसिल आउट कर दो, आपका आंसर आएगा दबा के, डंके की चोट पर, है ना। कैसे, देखो देखो ध्यान से कैंसिल आउट करेंगे इसको। अगर आप इसको कैंसिल आउट करो, देखो 100 से 100 कैंसिल आउट हो रहा है, समझना बड़े ध्यान से। 30 के टेबल से 4 टाइम्स, 30 के टेबल से 3 टाइम्स। ठीक है, अब देखो ध्यान से, 0 से 0 कट रहा है, ठीक है, 0 से 0 कट रहा है, और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है नहीं। तो 40 बटे क्या आया, ये 21। 40 बटे कितना आया, ये 21। ये आपका एसपी आया, ये आपका सीपी आया। एक बार मैं दोबारा कैलकुलेशन चेक कर लेता हूँ। ये तो 120 बटे 100 होगा, ये 100 बटा 90 होगा, और ये 100 बटा 70 होगा। 100 से 100 जा रहा है, 100 से 100 जा रहा है, ठीक है, 100 से 100 चला गया। और 20 किसके टेबल से, 3 के टेबल से 3 टाइम्स, 3 के टेबल से ये 4 टाइम्स, ठीक है। 0 से 0 चला गया, तो 40 बटे 21 कितने का आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है आप खुद बता दो। 19 का प्रॉफिट हो रहा है ना। तो प्रॉफिट परसेंट कितना, 19 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 21। आप कैलकुलेट कर लेना, 1900 बटे 21% आपका क्या होगा, आंसर होगा। 1900 बटे 21% आपका क्या होगा बच्चे, आंसर होगा। समझ लो, क्लियर है बात। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा गाइस, है ना। नेक्स्ट, बिल्कुल सेम, कुछ करना ही नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आ शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल्स इज गुड एट 10% लॉस। चलो देख लेते हैं, ये एसपी और ये सीपी, ठीक है बच्चों। 10% लॉस पे प्रॉमिस कर रहा है ना, मतलब 100 की वैल्यू 90 में बेचने की बात कह रहा है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, फाइंड द व्हाट वेट ही यूज्ड इंस्टेड ऑफ 500 ग्राम एट द टाइम ऑफ द सेलिंग टू गेट 20% प्रॉफिट। कितने ग्राम वजन तोले 500 ग्राम के स्थान पर। तो यार ये बताओ, जब आप बेचते समय तोल रहे हो, जब आप बेचते समय माल तोल रहे हो तो कम ही माल तोलोगे। तो 500 ग्राम की जगह कितना तोले, मैं मान लेता हूं x ग्राम तोल रहे हो, x ग्राम, तो एक तरीके से प्रॉफिट तो कमाओगे ना आप, क्योंकि डिसऑनेस्ट हो ना आप। इसका मतलब 500 बड़ी वैल्यू ऊपर आएगी और छोटी वैल्यू नीचे आएगी। तो मैंने मान लिया x ग्राम तोल रहे हो, तो जो x की वैल्यू होगी वही आपका आंसर होगा, ठीक है। मैंने मान लिया, बोला 500 ग्राम के स्थान पर कितना तोले बेचते समय। तो अगर आप माल बेच रहे हो तो 500 ग्राम से कम ही तो तोलोगे, ज्यादा थोड़ी ना दे दोगे। तो मैंने मान लिया x ग्राम आपने तोल लिया, ठीक है। तो 500 लिखें या x लिखें, एसपी के सामने बताओ। प्रॉफिट हो रहा है ना, कम तोल रहे होंगे आप, तो जो प्रॉफिट हो रहा है तो एसपी के सामने बड़ी वैल्यू आएगी, ठीक है। x ग्राम मान लिया, कितने का प्रॉफिट, 20% का प्रॉफिट चाहते हो ना आप। ये वैल्यू किसके बराबर है, मतलब 100 रुपए की वैल्यू 120 ऊपर, 20% का मतलब यही दूंगा, 100 नीचे 120 ऊपर। अब कैंसिल आउट कर दो, कैंसिल आउट आप करो, देखो कैंसिल आउट करें एक बार आपके लिए। देखो 100 से 100 कैंसिल आउट हो रहा है, देखो मैं कर रहा हूं, ठीक है। 90 के टेबल से, सॉरी 30 के टेबल से 3 टाइम्स, और 30 के टेबल से कितने टाइम्स, ये 4 टाइम्स। समझ में आ रहा है बच्चों, समझ में आ रहा है। तो x की वैल्यू आ गई 1500 बटे 4,
तो 1500/4 अगर मैं कर दूं, 4 तिया 12, 3 है ना, 30, 7, ये 375 ग्राम। मतलब आप 500 ग्राम की जगह कितना तोलोगे, 375 ग्राम। यही इस क्वेश्चन का क्या है आपका आंसर, यही इस क्वेश्चन का क्या है गाइस आपका आंसर। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं बच्चों, है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 क्वेश्चन देख लो। आज शॉपकीपर मार्कअप इज गुड 20%। अब ये बताओ, यहाँ पे एसपी लिखो, यहाँ पे सीपी लिखो। एक चीज बताओ गाइस, अगर आप किसी चीज का मार्कअप कर रहे हो, मार्कअप का मतलब समझते हो, चीज को बढ़ाना, तो एक तरीके से प्रॉफिट का ही काम कर रहा है मार्कअप। यहाँ पर मार्कअप एक तरीके से प्रॉफिट का काम कर रहा है, नहीं कर रहा है प्रॉफिट का। 20% का मार्कअप कर रहे हो, तो 100 की चीज 120 ऊपर आएगा। एसपी की वैल्यू बड़ी होगी ना प्रॉफिट में, तो अगर सीपी को 100 मान लो तो एसपी कितना आएगा, 120। 10% का डिस्काउंट दे रहे हो, 10% का डिस्काउंट का मतलब क्या है, लॉस हो रहा है एक तरीके से, आपको लॉस हो रहा है। तो सीपी अगर 100 है तो एसपी 90 होगा, है ना। आगे क्या कह रहा है, ही बेटा ये आप कर रहे हो, आपको लग रहा हो क्वेश्चन कितने इजी हैं, आप करके देख लेना। बेसिक कंसेप्ट कर नहीं पाओगे, बिल्कुल भी छू नहीं पाओगे, हिला नहीं पाओगे इन क्वेश्चंस को, लेकिन एक बार कंसेप्ट को सीख लिए फिर आप मजा ले जाओगे, है ना। तो वही कंसेप्ट सीखे तो आपको इजी लग रहा है, बच्चों का खेल लग रहा है आपको ये। अब देखो आगे क्या कह रहा है, ही यूज 900 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg। 900 ग्राम तोलता है किसके स्थान पर, 1 किलो के स्थान पर। 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम। प्रॉफिट कमा रहे हो ना, तो ऊपर 1000 आएगा। अब मैं ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको आ गया, और ये 900 ग्राम आ गया नीचे, है ना। अब प्रॉफिट परसेंट काट पीट कर दो, आंसर आपके सामने है, ठीक है। ये देखो, ये देखो आप, 10 से 10 पहले काट दो, ठीक है, कट गई। 90 से ये पूरा 90 हट गया, 100 से ये पूरा 100 हट गया, ये 120 और 100, ये कितना बचा, 6 और 5, 5 सीपी 6 एसपी। तो प्रॉफिट कितना, 1। तो प्रॉफिट कितना, 1/5 मल्टीप्लाई 100, तो कितना हो गया, 20%। कितना हो गया गाइस, 20%। समझ में आया, कितना हो गया गाइस, 20%। समझ में आया बच्चे। तो बच्चे ये आपका पार्ट 1 है। तो मैं आज के लिए इतना ही काफी रखूंगा, क्योंकि ये पार्ट 1 है। कल पार्ट 2 आपको अपलोड करवाऊंगा, और डेफिनेटली बच्चों आपको चीजें बहुत समझ में आएंगी कल के सेशन में भी। कल थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन पे चलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए गाइस, और वीडियो पे शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और बोलिएगा कि डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सबसे टॉप का कंसेप्ट सीख के आए हैं आज, और अपने दोस्तों को भी बताइए, वो भी सीखेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है गाइस, तो वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा कैसे लगा आपको वीडियो, अच्छा लगा, बुरा लगा, पॉजिटिव नेगेटिव सब मैं एक्सेप्ट करूंगा। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है बच्चों। तो इसी आखिरी नोट के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।